नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। काफ़ी दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। कुछ आवश्यक कार्यों में व्यस्त होने के कारण काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो क्या है, और एमएड के विद्यार्थियों के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमएड 4th सेम में इसका काफ़ी यूज़ बताया गया है, और साथ ही डिजर्टेशन के साथ आप जितने भी प्रोजेक्ट करते हैं और आपका पीएचडी की जो थीसिस होती है, उन सभी में काई स्क्वायर जो होता है वो बहुत यूज़ होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि काई वर्ग परीक्षण हिंदी में कहते हैं और काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो अंग्रेजी में कहते हैं। तो हम दोनों की बात करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि काई स्क्वायर जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज़ किया जाता है, और उसकी एक मुख्य विधि है। कई जगह ये पैरामेट्रिक में भी यूज़ होता है, जहाँ पे सैंपल साइज जो होता है वो छोटा होता है। तो इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, और आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनको अपराचल या अपरासांख्यिकी कहते हैं, और उसी के परीक्षण में काई वर्ग परीक्षण एक प्रमुख विधि है, प्रविधि कहलाती है ये, और इसकी कई प्रकार की अनेक विधियां हैं। परीक्षण की सांख्यिकी और प्रविधियों के चयन में प्रदत्तों की प्रकृति की प्रमुख आधार होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं डाटा का, या मान लीजिए एसपीएसएस पे करते हैं या मैन्युअली करते हैं, तो हमेशा हमको डाटा को एक स्केल पे रखना होता है। नॉमिनल स्केल होती है, ऑर्डिनल स्केल होती है, और इंटरवल स्केल होती है, और भी कई प्रकार की 4 प्रकार की मुख्यतः होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो 3 यूज़ होती है उनकी बात करेंगे। और इसमें आपका नामात्मक, क्रमागत और वर्गांतर स्तर कहलाता है ये। तो इनका ये प्रदत्तों की प्रकृति, मतलब डाटा का जो नेचर होता है, उसका बोध मापन का जो स्तर होता है वो स्केल्स कहलाता है, और उसी के आधार पर हम इनका मापन करते हैं। अब यहाँ पर अन्य बातें भी हमको ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे यदि हम देखें तो वर्गांतर स्तर पर जब कोई भी चीज़ होती है तो हम काई वर्ग परीक्षण जो होता है वहाँ पर लगाने में हमको सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। काई वर्ग परीक्षण का उपयोग जो होता है वो हम शून्य परिकल्पना की टेस्टिंग के लिए हमेशा करते हैं, और इसके लिए हम नॉमिनल स्केल में भी इसको उपयुक्त माना जाता है। और टी और एफ टेस्ट में जो भी आपके स्कोर्स आते हैं वो उनको भी हम यूज़ करते हैं, और आवृत्तियों की सहायता ज़रूर ली जाती है कि कितने बार इसका जो है वो आवृत्ति हो रही है। अब काई वर्ग कहाँ यूज़ होता है, कैसा होता है, वो हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि काई वर्ग परीक्षण जो है वो वास्तव में है क्या। और काई वर्ग को जब हम पैरामेट्रिक में भी देखते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में भी देखते हैं, वहाँ पर दोनों में देखा गया है। क्योंकि जब हम इसका स्केल के आधार पर इसका मापन कर लेते हैं और डिवाइड करके फिर हम एसपीएसएस में भी बहुत इजीली आपका डाटा सेट और डाटा व्यू जो होता है उसके कॉलम में जाके हम सबसे पहले आपको एसपीएसएस डाटा एडिटर जो होता है उसमें आपको वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद आप जा कर के वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि काई वर्ग परीक्षण जो है वो क्या है, और हम उसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कैसे करते हैं, डाटा के नेचर के आधार पर करते हैं, और उसका जो है यूज़ है हम वो कहाँ कहाँ करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि काई वर्ग स्क्वायर जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है, उसको हम कैसे लगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल दे करके देखते हैं कि हम काई वर्ग स्क्वायर को कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो होता है 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पर काई स्क्वायर जो होता है वो आधारित होता है, और आपके एमएड के कोर्स में आपको मुख्य रूप से आवृत्तियों के समान वितरण की शून्य परिकल्पना की टेस्टिंग के लिए इसको दिया गया है, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको ये पढ़ना है। साथ ही
हमको इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमने कौन सा स्केल लगाया, कैसे किया, कैसे टेस्ट करेंगे, इन सब की जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल पर हमेशा बने रहिए। पिछले वीडियोस को भी देखिए। नए विद्यार्थियों के लिए भी बहुत कुछ है और पुराने के लिए भी बहुत कुछ है। हर तरह के लोगों के लिए बहुत कुछ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती रहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम काई स्क्वायर को और भी कंटिन्यू करेंगे और एमएड के पेपर्स का यूनिट वाइज हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, जिसको आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।